प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 4 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प की पुष्टि करना है। तो यहाँ जैसे कि पहला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए ऋण 9 tan स्क्वायर ए बराबर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें देखना है। तो आइए इसे हम सरल करके देख लेते हैं। तो इसे हम सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार 9 sec स्क्वायर ए ऋण 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 9 हमने यदि उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर ए ऋण tan स्क्वायर ए। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, और यदि हम tan का पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए सूत्र बन गया यहाँ पे आपका, ये सर्वसमीका हो गई कि 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा ऋण tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर ऋण tan स्क्वायर ए के स्थान पे यदि हम 1 रख दें तो यहाँ पे कोष्ठक में 1 आएगा और 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसमें बी विकल्प आप देख रहे हैं वह सही होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है कि 1 धन tan थीटा धन sec थीटा और 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा बराबर हैं। तो हमें इसे सरल करके देखना होगा कि ये किसके बराबर इसका मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसके आधार पे आप देख रहे हैं कि tan थीटा और cot थीटा के यदि मान परिवर्तित कर दें और sec थीटा और cosec थीटा को sin थीटा और cos थीटा में बदल दें तो होगा क्या, देखते हैं। तो 1 धन इसे लिखेंगे हम sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि इसका मान होता है, और इसी प्रकार से sec थीटा 1 बटे cos थीटा के बराबर होता है, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम परिवर्तित करेंगे cot थीटा को तो इसका मान cos थीटा बटे sin थीटा होता है, और इसी तरीके से cosec थीटा sin थीटा का विलोम होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 बटे sin थीटा। अब देखिए इनका लघुत्तम यदि हम ले लेते हैं तो लघुत्तम लेकर यदि सरल करते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है प्रश्न। यहाँ पे पहले इसका LCM आएगा cos थीटा और 1 का भाग जाएगा cos थीटा बार, cos थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा धन cos थीटा का भाग 1 बार गया, और 1 का गुणा sin थीटा में लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया sin थीटा। इसी प्रकार से cos थीटा का भाग 1 बार गया, 1 में 1 का गुणा करके लिखेंगे। अब हम आगे इसे इसी प्रकार से सरल करते हैं तो इसका भी LCM यहाँ पे आप देख रहे हैं sin थीटा ही आ रहा है, तो sin थीटा का भाग 1 का भाग देंगे sin थीटा में, sin थीटा बार जाएगा तो sin थीटा का 1 का गुणा होगा। इसके बाद sin थीटा का भाग गया 1 बार, 1 का cos थीटा में गुणा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा ऋण, यहाँ पे sin थीटा का भाग गया 1 बार, 1 का 1 में गुणा होकर 1 लिखेंगे। अब देखिए cos थीटा धन sin थीटा है यहाँ पे शुरू में, और यहाँ पे sin थीटा धन cos थीटा है, तो आप इसको देख रहे हैं तो इसको ध्यान देना है ये दोनों को, और यहाँ पे धन 1 है और यहाँ पे ऋण 1 है। यदि हम sin थीटा धन cos थीटा को a मान लें और यहाँ पे धन b को 1 मान लें, यहाँ a धन 1 हो गया, और इसी तरीके से sin थीटा धन cos थीटा को a माना है और यहाँ पे b 1 माना है b को, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सूत्र बन जाएगा, एक सर्वसमीका बन जाएगी a धन b a ऋण b। तो हम जानते हैं कि इसका मान a का वर्ग ऋण b का वर्ग के बराबर होता है, तो a का मान हम sin थीटा धन cos थीटा रखेंगे और b का मान 1 रखेंगे। इसके आधार पर यहाँ पे लिखने पर लिखेंगे हम sin थीटा धन cos थीटा की घात 2 और ऋण b का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। इनका आपस में गुणा हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे हम sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यदि आगे सरल करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सरल करने पर ये sin थीटा धन कॉस थीटा की घात 2, a धन b की घात 2 का सूत्र आपको पता ही है, तो a धन b की घात 2 का सूत्र यहाँ लगाएंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसके आधार पे हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा धन 2ab। तो 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और ऋण 1 लिखा जाएगा, बटे में हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से लिख दिया हमने इसे। अब हम आगे इसे सरल कर दें तो साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर थीटा, हम सर्वसमीका का जानते ही मान कितना होता है, तो यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
इसका मान रखने पर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऋण 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक में से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 2। अब चूंकि 2 जो है ऑप्शन आपका दिख रहा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसके आधार पे हम कहेंगे कि ये जो आंसर आया है वह सी ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है सी। तो प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे दिया गया है सेक ए धन टेन ए और 1 ऋण साइन ए बराबर है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि प्रश्न में हमें ज्ञात है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक ए धन टेन ए, इसको हम परिवर्तित कर दें साइन और कॉस में, तो सबसे पहले सेक ए को लिखेंगे 1 बटे कॉस ए के बराबर और यहाँ पे टेन ए का मान होता है साइन ए बटे कॉस ए के बराबर और इसको हम वैसा ही लिखें 1 ऋण साइन ए। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम लेने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉज ए आ गया और कॉज ए का भाग गया, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हर में दोनों में कॉज ए है तो ऊपर की राशि वैसे है कि वैसे ही लिख दें। हम भिन्नों को जब सरल करते हैं तो इसी प्रकार से उपयोग करते हैं। इसके बाद 1 ऋण साइन ए हो गया। अब देखिए 1 धन साइन ए 1 ऋण साइन ए यानी ए धन बी और ए ऋण बी, इस सूत्र का पुनः उपयोग करेंगे तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होगा, तो ए का मान 1 और बी का मान साइन ए रख देंगे, तो इसके आधार पे हम इसे लिख सकते हैं 1 का वर्ग ऋण साइन का वर्ग, तो इसे हम लिख देंगे साइन का वर्ग ए बटे कॉज ए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ऋण साइन स्क्वायर ए बटे कॉज ए। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, आप सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है, तो इसका उपयोग करते हुए यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे साइन का, तो यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त होगा 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इस सूत्र का उपयोग यदि हम करते हैं तो यहाँ पे 1 ऋण साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर ए। अब नीचे दिया गया है कॉज ए, कॉज ए से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मान प्राप्त होगा कॉज ए के बराबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसके अनुसार 1 धन टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो इसको हम हल करेंगे। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है 1 धन टेन स्क्वायर ए और बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए, आप सर्वसमीका जानते हैं कि 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक और कॉसेक को हम साइन कॉस में परिवर्तित करेंगे, सेक जो होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉस का विलोम होता है तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, और कॉसेक जो होता है साइन का विलोम होता है तो इसको लिख देंगे हम 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको ध्यान से पहले लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर करने पर तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन बटे कॉज लिखा जा सकता है इसको, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉज स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस का मान आप जानते हैं कि ये टेन के बराबर होता है, तो इसके लिखा जा सकता है हम टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन हमें प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है डी, तो इसके आधार पे ये जो डी ऑप्शन हमें मिल रहा है वह भाई ये सही होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।